ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। मिलकर बोलिए अम्बे मात की जय। नमस्कार, नवरात्रि की पहले दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाग दौड़ का जीवन बना पड़ा है, हर कोई कहीं ना कहीं भाग रहा है। इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपनों को नाराज़ कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, या फिर उन पे कभी कभी हम गुस्सा भी हो जाते हैं, उनसे हम रूठ भी जाते हैं। और यह नाराज़गी इतना भयावह रूप ले रही है कि हम अपने खास रिश्तों को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए कि ये खास रिश्ते जो हैं, जो उनको हम बचा सकें कटघरे में आने से। ऐसी कौन सी खास बातों का हम ख्याल रखें कि हम रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें। आप और मैं आज दोनों चलते हैं इन रिश्तों को, इन रूठे रिश्तों को मनाने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण होता है पैसों का लेन देन। जी हाँ, अपनों में पैसे का लेन देन बिल्कुल ही अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो उसे फिर यथाशीघ्र वापस करने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा उलझ जाते हैं इन रिश्तों में कि पैसे का लेना या देना दोनों संभव नहीं हो पाता। हम चाह कर भी सामने वालों को पैसा दे नहीं पाते, या चाह कर भी सामने वाले से पैसा मांग नहीं पाते। इस केस में क्या करें, कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो है आदान प्रदान करके इस व्यवहार को वहीं पर समाप्त करें, बैलेंस करें, और इसको भविष्य में फिर से दोबारा लेने देने से मतलब बच के रहें, तो नाराज़गी को अवॉइड किया जा सकता है। नाराज़गी का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलतफहमी। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि रोना, खाना, हंसना, पीना, ये सब तो हमारे जीवन का पार्ट है। ईर्ष्या करना या फिर गुस्सा होना, नाराज़ होना, खुशी मनाना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का भला ही चाहते हैं, पर हो जाता है इसका उल्टा। यानी कि आप चाहते तो हैं कि किसी का भला हो, पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण किसी को ऐसा लगता है कि आप उसका बुरा चाह रहे हैं। उस वक्त आप उसे कितना भी समझाएं, कितना भी कुछ अपना जो है अपना सामने रखें कि भाई मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपका अच्छा ही चाहता था, लेकिन वो फिर भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे, और ना चाहते हुए भी आप जो है कटघरे में खड़े हो जाएंगे। तो फिर इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है कि आपको किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका अपना है वह सफाई मांगेगा नहीं, और जो आप पे भरोसा नहीं करता वो आप पे ऐसे भी यकीन करेगा नहीं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सामने वाले को आप कितना अपना समझते हैं। जी हाँ, ये नाराज़गी का बहुत बड़ा कारण है। आपको ऐसा लगता है कि आप उसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप जो है अपना हक उसके ऊपर जमा सकते हैं बिना ये जाने हुए कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति जो है आपको कजिन तक ही लिमिट रखता हो, यानी कि चचेरा या ममेरा तक ही लिमिट रखता हो सकता है वो आपको उतना अपना ना मानता हो जितना अपना आप उसे मानते हैं। तो जो भी हक आप उसके ऊपर जताना चाहते हैं, हो सकता है कि उस हक के लिए वो तैयार ना हो, और आपकी किसी ऐसी बात से नाराज़ हो जाए जो कि आपको उसे नहीं कहनी चाहिए थी। पुराने ज़माने की बात और थी, आज के ज़माने में लोग ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे ज़्यादा यकीन करते हैं, उस दोस्ती को ज़्यादा गहरा मानते हैं, उस रिलेशन को ज़्यादा गहरा मानते हैं। तो इस बात की पुष्टि आप ज़रूर कर लें कि जिस पे आप अपना हक जमा रहे हैं, जिस पे आप अपना पूरा का पूरा उत्तरदायित्व समझते हैं कि नहीं ये बंदा आपका काफ़ी क्लोज है, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, ये नाराज़ नहीं होगा, इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद ही उस व्यक्ति को वो चीज़ बोले जिससे कि वो नाराज़ ना हो। नाराज़गी किसी बात पे बहस से भी हो सकती है। जी हाँ, दोनों पक्षों को समझना होगा। डिबेट और आर्गूमेंट दो अलग अलग चीज़ें होते हैं। डिबेट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आर्गूमेंट जो होता है वो निगेटिव वाइब्स लेके आता है। तो जब भी आप सामने वाले से बहस करें, उसे ये बता दें कि भैया मैं आपसे आर्गूमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ। और हाँ, आप खुद भी इस चीज़ को फॉलो करें, डिबेट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, ना कि उसको आर्गूमेंट में कन्वर्ट कर दें। क्योंकि अब पुराना ज़माना ये नहीं रहा कि दो में से एक व्यक्ति अगर समझदार हो तो फिर आर्गूमेंट का अवॉइड किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में क्या होता है, दोनों का पलड़ा उतना ही भारी होता है, और दोनों अपने अपने को सही करने में लगे रहते हैं। वो 100% डिबेट से कन्वर्ट होकर आर्गुमेंट में चला जाता है, और इससे कोई भी नाराज हो सकता है। सो बी कॉशियस। फिफ्थ लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात नाराज़गी का ये होता है कि आप दूसरों पे यकीन करते हैं। जी हाँ, आप अपने परिवारजनों या अपने दोस्तों से ज़्यादा दूसरों की बातों पे यकीन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे पे बात उठ जाती है जिस पे आप चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। किसी ना किसी तरीके से सामने वाला व्यक्ति जो है आपको SMS या व्हाट्सएप के रूप में जो है उस बात पर डिस्कशन कर लेता है, और आपको मजबूरन उसे जवाब देना पड़ता है रिश्तों की गरिमा को देखते हुए। और कई बार यही SMS जो है वो आपके उलट खड़े होकर तैयार हो जाते हैं, यानी कि आप पे जो है उंगली उठ जाती है। फिर क्या होता है, फिर दूरी आ जाती है,
है रिश्तों में, और सिर्फ रिश्ता जो है औपचारिकता मात्र रह जाता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस रिश्ते को निभा रहे हैं उस रिश्ते पे आपको भरोसा, ट्रस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरों की बातों पर यकीन ज़रूर करें, हो सकता है वो दूसरा आपका ज़्यादा अपना हो, लेकिन आप इस चीज़ को भी समझें कि जिसके साथ आप रिलेशन में बहुत पहले से रह चुके हैं वो बंदा कितना ट्रस्टवर्दी है। हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी रही हो सकता है उसके ऊपर प्रेशर आया हो सकता है उसके साथ कोई बात करने की कोशिश कर चुका हो। इस चीज़ को समझिए। इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तो दूरी आने के अलावा और जो है सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा। नाराज़गी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। नाराज़गी को दूर करने का एक ही तरीका है ट्रस्ट। दूसरों की बातों से ज़्यादा जो है अपने परिजनों की बातों पर, अपने दोस्तों की बातों पे यकीन करना सीखें। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये नाराज़गी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्ला। ये चंद पंक्ति जो है किसी भी गाने के शब्द हैं, ये सारा कुछ बयां कर देते हैं। छोटी सी ज़िंदगी है, खुशी से उत्साह से जिए, आराम से रहिए, एक दूसरे का मनमुटाव दूर करके, नाराज़गी दूर करके एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए। अपनों में कैसी नाराज़गी। नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाइए। माता दुर्गा जो हैं अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखें। गौतम बुद्ध का प्रकाश सदैव आपके जीवन में यूं ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शुभ नवरात्रि।